महादेव कहते हैं, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशा ये बहुत है, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है, कड़िडिडवी बात है, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लडडिडीना पड़ियास्ता है। जो चीज किसी ने मेहनत से हासिल की वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते, कल से करेंगे। यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। इस समय बह रहा है, कभी किसी को नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर उड़ डाज सका वहीं जिंदा है। अपने किरदार से महकता है इंसान, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। अगर आप जिंदगी की दौड़दाज में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं है तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता है, उसे लाना पड़ता है। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा होगा। ये जो बीत रहा है ना, वो सिर्फ वक्त नहीं है, जिंदगी भी है। आपका जीतना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। देर से बनो, लेकिन कुछ जरूर बनो। लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं पूछते, औकात पूछते हैं। दो चीजों का गिनती करना, छोड़ी दो खुद का दुख, दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। खूबसूरत चेहरा भी बुरा हो जाता है, ताकतवर जिसमें एक दिन ढल जाता है, औंधा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती है। इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़ाडाच कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। कोई भी उलझन हमें तब तक परेशान करती है जब तक हम उलझन को सुलझाने का प्रयास नहीं करते। अकाल अगर अनाज का हो तो महान अब मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। मुश्किल काम ताकत से नहीं, ध्यान और अक्ल से पूर्ण होते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो। क्या मनुष्य हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरे जैसी बनने में नष्ट कर देते हैं। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हैं। मौन से जो कहा जा सकता है वो सबसे नहीं कहा जा सकता। दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं। जिंदगी हमें सिखाती है, अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। कब दीढ़े पर सुई चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। नसीब अच्छी है तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता। जो पिता के चरण स्पर्श करे वो कभी संपत्तिहीन नहीं होता। जो माता के चरण स्पर्श करे कभी ममताहीन नहीं होता। जो बड्ढे भाई के चरण स्पर्श करे वो कभी शक्तिहीन नहीं होता। जो बहन के चरण स्पर्श करे वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। और जो गुरु के चरण स्पर्श करे वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी कहानी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। अगर पति पत्नी में आपसी तालमेल सही हो तो गरीबी में भी जीवन, खुशहाली, शांति बनी रहती है और घर स्वर्ग बन जाता है। यदि सभी सुख सुविधाओं के होते हुए भी दोनों के विचार ना मिले, बात बात पर आपस में झगड़ाते लड़ते हैं तो घर नरक बन जाता है। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वह उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल जरूरत है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। सुंदर शब्द, दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई और रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। पहचान से मिला काम थोड़े समय तक ही टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है।
हमारा आत्मविश्वास जैसा होगा, हमारी क्षमता भी वैसी ही होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किसान रहता था। उसके पास 2 मटके थे। उन दोनों मटके को लेकर वह रोज सुबह अपने घर से बहुत दूर बहती एक नदी से पानी ले जाने जाया करता था। पानी भरने के बाद उन मटके को एक बांस की लकड़ी के दोनों सिरों पर बांध लेता और उसे अपने कंधों पर लाद कर वापस घर तक लाता था। रोज सुबह उसकी ये दिनचर्या थी। दोनों मटकों में से एक मटका सही सलामत था, लेकिन दूसरा मटका एक जगह से फूटा हुआ था। इसलिए जब भी किसान नदी से पानी भरकर घर तक पहुंचता, एक मटका पानी से लबालब भरा रहता और दूसरे मटका से पानी रिसने के कारण हुआ आधा खाली हो चुका होता। सही सलामत मटके को खुद पर बड़ा घमंड था, क्योंकि वह किसान के घर तक पानी पूरा पहुंचाता है। दूसरी ओर फूटा मटका खुद को नीचा समझता था और हमेशा शर्मिंदा रहता कि किसी काम का नहीं है। उसे ग्लानि महसूस होती, उसके कारण किसान की पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। एक दिन उससे नहीं रह गया। उसने किसान से क्षमा मांगते हुए कहा, मालिक, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं ठीक तरह से आपके काम नहीं आ पा रहा। किसान ने पूछा, क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? मटके ने बताया, मालिक, शायद आप इस बात से अनजान हैं कि मैं एक जगह से फूटा हूं और नदी से घर तक पहुंचते पहुंचते मेरा आधा पानी रिस जाता है। मेरी इस कमी के कारण आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। सुनकर वह किसान उस मटके से बोला, तुम दुखी मत हो। बस आज नदी से वापस आते हुए मार्ग में खिले हुए सुंदर फूलों को देखना, तुम्हारा मन बहल जाएगा। टूटे हुए मटके ने वैसा ही किया। वो रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। इससे उसका विचलित मन शांत हो गया। लेकिन घर पहुंचते ही उसने पाया कि वह अपना आधा खाली हो चुका है, तो उस पर फिर से उदासी छा गई। उस किसान ने अनुनय किया कि वह उसकी जगह कोई और अच्छा और सही सलामत मटका ले ले। उसने किसान से अनुरोध किया कि वह उसकी जगह कोई अच्छा और सही सलामत मटका ले ले। यह सुनकर किसान बोला, क्या तुमने ध्यान दिया? बांस के जीस सिरे पर तुम बंधे रहते हो। उस ओर के मार्ग में सुंदर फूल खिले हुए हैं, जबकि मार्ग के दूसरी ओर सूखी जमीन है। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात से अनजान हूं कि तुम फूटे हुए हो। यह बात जानते हुए ही मैंने मार्ग के उस ओर सुंदर और रंग बिरंगे फूल लगा दिए। जब मैं नदी से पानी भरकर लाता हूं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता। इस दुनिया में हर इंसान का एक रोल होता है, जिसे हर कोई बखूबी निभा रहा है। इसलिए जो जैसा है, हमें उसे वैसा ही स्वीकारना चाहिए और उनकी कमजोरियों के स्थान पर उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इसमें बस इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।